आने वाले समय हनुमान जयंती हो, गुड फ्राइडे हो, ईद हो, प्रेम से भाईचारे से मनाइए। सरकार सबके साथ है। तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मामा में वो बात नहीं है। हर जुल्म सितम के बाद हिंदुओं को लालीपाप थमा दी जाती है और उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि हमने ये कर दिया। अब मामा का यह भाषण तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वो कह रहे हैं हर धर्म के लोग अपने त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं। पर कह किसे रहे हैं? सामने कौन बैठा है? हिंदू बैठे हैं। फिर उन्हें क्या बताया जा रहा है कि सभी धर्म के लोग अपने त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं? मुझे मामा बताएंगे कि एमपी में कब मुहर्रम पर या किसी अन्य धर्म के त्यौहार पर पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, घरों को जला दिया गया? उन्हें तो यह बताना चाहिए था कि आप अपना त्यौहार धूमधाम से बनाए, हम दंगाइयों को देख लेंगे, उनको ऐसी सज़ा देंगे कि उनकी रूह कांप जाएगी। ऐसा की तरह जो विक्टिम है उन्हें ही ज्ञान पिला जा रहा है। आगे बता रहे हैं हमने 100 को गिरफ्तार कर लिया है, पर यह नहीं बता पाए कि वह 100 के 100 दंगाई ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे, हम उन्हें जेल से बाहर निकलने नहीं देंगे। क्यों ऐसा होता है? जब कोई दंगाई किसी को मारने के लिए बाहर निकलता है तो उसे मामूली अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। होता यह है बरसों तक मुकदमे चलते हैं और जब वह दंगाई जेल से बाहर आता है तो लोगों में उसकी धमक और बढ़ जाती है और वह और हत्याएं करने लगता है, बल्कि अपराधी किस्म के लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर चलता है हत्याओं का दौर। क्यों दंगाइयों को इतना पनपने दिया जा रहा है? हमें याद रखना होगा, खरगोन में एक एसपी पर दंगाइयों ने गोली चलाई। वो एसपी जिसके पास गन होती है और वह गोली चला सकता है, एक नहीं कईयों पर गोली चला सकता है, लेकिन क्यों नहीं चलाई? इन्हीं कमजोरियों की वजह से दंगाइयों का हौसला बढ़ता है और वह गोली चलाना, घरों में आग लगाना, पत्थरबाजी करना मामूली सी बात समझने लगते हैं। क्यों ये बात देश के नेता नहीं समझते, या फिर उन्हें भी डर लगता है? आखिर उनके भी घर परिवार और संपत्तियां तो होती ही है। शायद मामा यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उन्हें हिंदुओं के लिए काम करने का ड्रामा छोड़ देना चाहिए। दंगों में 16 साल के शिवम मरणावस्था में अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शिवम के बारे में पूछने पर मामा जी बताते हैं कि हम उनका इलाज करवा रहे हैं। ये नहीं कहते शिवम को उस अवस्था में पहुंचाने वाले को भी उसी अवस्था में पहुंचा दिया जाएगा। हिंदुओं को इतना आश्वासन देते नहीं बनता उनको, जिससे खरगोन में हिंदुओं का डर कुछ कम होता और जो अपने बसे बसाए घर छोड़कर चले गए हैं वे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आने की कोशिश करते। ये नहीं समझ पाया जब मामा जी दिग्विजय सिंह की उस पोस्ट का जिक्र कर रहे थे जिसमें दिग्विजय सिंह ने झूठी पोस्ट डालकर अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। तो मामा जी दिग्विजय सिंह को जिम्मेवार आदमी क्यों बता रहे थे? दरअसल राजनीति बहुत गंदी होती है। हर कोई योगी नहीं बन सकता जो फैसले लेने के दौरान यह मत सोचे कि उन पर मुकदमे हो जाएंगे, उनके भी परिवार है, उनकी भी संपत्तियां हैं, बल्कि छाती ठोक कर यह कह दे कि मानव और दानव में फ़र्क होता है। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। और उनकी इस सोच के आड़े अगर कानून भी आए तो वह नया कानून ले आएंगे। आपको याद होगा जब योगी जी ने दंगाइयों के सार्वजनिक तौर पर पोस्टर लगाए थे तो अदालत ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। योगी जी अगले ही दिन सदन में नया कानून ले आए, ये कहते हुए कि दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनको सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया जाएगा। मामा जी 12-13 साल से प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं और वह अब भी उन्हें ज्ञान पेल रहे हैं जो कुछ गलत करते ही नहीं। भरमजाल से बाहर आइए मामा जी,
दिग्विजय सिंह अब उस पोजीशन में नहीं है कि आपकी कोई मदद कर सके और यह दिखावे की कार्रवाई को छोड़कर दंगाइयों पर माकूल कार्रवाई कीजिए ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। कहीं ऐसा न हो आप अलविदा हो जाए और योगी का कोई चेला आपकी कुर्सी संभाल ले जो दंगाइयों को सही सजा दे सकता हो। बुलडोजर का सही उपयोग कीजिए मामा जी, ये घरों को झाड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि दंगाइयों को ऐसी सजा दी जाए कि वह दंगों के बारे में सपनों में भी सोचे तो वह कांप उठे। और हिंदुओं को ज्ञान पेलना छोड़कर दंगाइयों की कब्र खोदने की कला सीख लीजिए।